एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना काम समझता था। राजा से दान लेने के लिए बहुत भिखारी आते थे। दो भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था। दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते तो राजा को भी उनके नाम याद हो गए। अब राजा उनको उनके नाम के साथ बुलाता था। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। राजा जब भी दान देता, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जब भी बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था राजा से दान लेता वो परमात्मा का धन्यवाद करता, बोलता आप महान हो परमात्मा जो इस गरीब पर कृपा करते हो। राजा सोचता ये कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। बहुत दिन निकल गए। अब राजा को गुस्सा आने लग गया। राजा सोचता दान मुझसे लेता और शुक्रिया परमात्मा का करता। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, दान मुझसे लेते तो मेरा शुक्रिया करो, परमात्मा का नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी परमात्मा ही सबको देता है। अब राजा ने सोच लिया कि इसके मुख से अपना शुक्रिया करवा के ही रहेगा। अब राजा रोज ऐसा करता जिससे उस युवा लड़के को ज्यादा धन मिले और उस बूढ़े आदमी को कम। परंतु होता उल्टा ही। एक दिन राजा ने उस युवा लड़के को एक तरबूज दिया और उस बूढ़े आदमी को पैसे। रामू सोचता रहा कि मैं इस तरबूज का क्या करूं। उसने वो बेच दिया और पैसे लेके घर चला गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा चलो तरबूज लेके चलते हैं। उसको भी तरबूज मिला जो राजू बेच के गया था। बूढ़े आदमी ने तरबूज काटा तो उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख के लिए आया। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी कल उसने एक तरबूज बाजार से लिया। काटने पर उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली जिससे वो अमीर बन गया। अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया कि देने वाला परमात्मा ही होता है। उन्होंने कोशिश की राजू अमीर बन जाए परंतु हर बार उल्टा ही हो जाता। दोस्तों, हमें भी यही सीखने को मिलता है कि जो कुछ देता है वो परमात्मा देता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि जो हमें मिला बहुतों को वो भी नहीं मिला।